नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों एक्सरसाइज 5.4। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर मैं कहूंगा कि देख लें। ये तभी आप देख सकते हैं जब आपने पीछे की वीडियो देखी हो तब, अथवा आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता हो। ये अनिवार्य है कि आपको इतना आता होगा तभी आपको ज्यादा लुत्फ आएगा, ठीक है। और अगर आप देखते हुए आओगे तो आपको कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे जिनसे हम डिफरेंशिएशन को तेज कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस एक्सरसाइज में भी बाद में बताऊंगा। तो जो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 की, ये स्पेशली डिवोटेड है हमारी e के पावर x, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। और दूसरा log x वाले हेडिंग पर। बाकी बेसिक आप अदर डिफरेंशिएशन जानते हो। अब इनका डिफरेंशिएशन कितना होगा ये जानने के लिए थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला आया है, कैसे निकाला जाएगा, कितना होता है। उसके लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग कर कर किसी भी चीज का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है? तो जवाब है सर dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में एक्स। इसके अलावा दो छोटी छोटी चीजें भी याद करा देते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद कर लेना है। e के पावर एक्स का एक्सपेंशन यानी कि प्रसार कितना होता है? तो जवाब है सर ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। नीचे एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आगे बात करें log 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर 4, नीचे 2, 3 और 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। दो एक्सपेंशन ये याद रहे तो आराम से हम इसका डेरिवेशन या फॉर्मूला पा जाएंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं e के पावर x से। हमने फंक्शन या y या fx e के पावर x मान लिया। अब fx प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? तो जवाब होगा सर e के पावर x प्लस h। इसको हम चाहें तो e के पावर x गुणे e के पावर h कर लिख सकते हैं। अब अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप लिखेंगे लिमिट s टेंस टू जीरो। फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या है हमारा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या होता है h, तो लगा दिया लिमिट s टेंस टू जीरो। यहाँ पर हो जाएगा e के पावर x इंटू ई के पावर h माइनस ई के पावर x बटे में h। पूरे दोनों जगह से आप आराम से देख सकते हैं कि e के पावर x कॉमन है तो निकाल लिया, ठीक है। तो e के पावर h माइनस 1 बाई h, ये हो जाएगा e के पावर x, फिर लिमिट s टेंस टू जीरो। e के पावर h बोलिएगा जरा, e के पावर x बिल्कुल सेम है, बस x की जगह क्या आ गया h, तो वहीं एक्सपेंशन उठाकर रख दीजिए। तो 1 प्लस एच बाई वन फैक्टोरियल, एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बाहर माइनस 1 बटे में क्या है h, ये 1 और 1 कट गया। और अगर अब आप थोड़ा सा गौर कर लें तो ऊपर से h कॉमन है तो 1 बाई वन एच बाई टू फैक्टोरियल, h का स्क्वायर बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन में क्या आ जाएगा h। काट दीजिए, लिमिट लगाइए। लिमिट लगाने का मतलब जहां h है वहां जीरो रखिए। तो 1 बाई वन फैक्टोरियल, 0 बाई टू फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आंसर आ गया e के पावर x इंटू वन, आंसर हुआ e के पावर केवल x। तो फॉर्मूला मिल गया e के पावर x का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। e के पावर x का अवकलन x के सापेक्ष e के पावर x ही होता है, उसमें कोई ग्रो अप नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलें। सेम वैसे ही log x का भी निकाल कर देखते हैं। चलिए, क्लियर? आप स्क्रीनशॉट लेने की आदत डालिए मित्रों, नोट करने की नहीं, क्योंकि वो शायद मुश्किल होगा आपके लिए। चलिए अगला है fx बराबर कितना, log x, ठीक है, या y भी आप इसको बोल सकते हैं। अब अगर हम पूछे एफ एक्स प्लस एच कितना होगा तो जवाब होगा सर log x प्लस एच आ जाएगा। अब हम कहेंगे सर dy बाई डी एक्स कितना होगा तो जवाब होगा सर लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में क्या लगेगा h, तो ये हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब जरा गौर से देखिए और बताइए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, तो जवाब है log
x प्लस एच, फिर क्या है सर एफ एक्स की वैल्यू, तो जवाब है log x बटे में क्या h। अब बताइए जरा, उल्टे तरफ से लिखा है log m माइनस log n, क्या होता है आपने पढ़ा होगा, log m बाई n बराबर क्या होता है log m माइनस log n। हम यहाँ भी वही बोल रहे हैं, ठीक है। उल्टे तरफ से log m माइनस log n को लिखा जा सकता है log m बाई log n, तो हमने भी लिख लिया log x प्लस एच बाई x, नीचे क्या लगा दिया h। अब हो गया लिमिट s टेंस टू 0, log लगाए, आगे हो गया x प्लस एच, नीचे x, नीचे इसके भी x कट गया, 1 आ गया, नीचे कितना लगा दिया गया h, ठीक है। अब बताइए जरा लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है। अब बताइए 1 प्लस एच बाई एक्स, यही तो लिखा है, तो बोलिए log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, ये आपको पूरा का पूरा ऐसा x बड़ा सा नजर आए तो log 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 बाई 2 3 4 जो भी आ रहा है। आप देखिए x के जगह कौन है हमारे पास, h बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए जहां जहां x है वहां h बाई एक्स माइनस h बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, h बाई एक्स का होल क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, बटे में कितना लगा दिया हमने h। अब बताइए जरा यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, तो जवाब होगा सर लिमिट s टेंस टू 0, h बाई एक्स कॉमन, अंदर h बाई एक्स बचा, फिर इसके बाद सॉरी 1 बचा, इसके बाद क्या बचा h बाई एक्स, ठीक है, बाई कितना 2 बचा, यहाँ से भी एक h बाई एक्स निकल गया, तो h बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 3 बचा एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें फैक्टोरियल नहीं होता, अगर कहीं लिख दिया हो गलती से करेक्शन कर लीजिएगा। h, s से h कट गया, लिमिट लगा दीजिए 1 बाई एक्स, 1 माइनस 0 बाई एक्स, नीचे 2, 0 बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 3, तो ये सब जीरो अंश में आ रहा है न्यूमरेटर में, तो 0 बाई समथिंग 0, ये सब टर्म्स हमारे 0, सिर्फ 1 बचा, 1 का 1 बाई एक्स से गुणा, आंसर आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो हमारा अगला फॉर्मूला निकल चुका है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x कितने के बराबर होता है, जवाब है सर 1 बाई एक्स के, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, हम अपने सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन उन सवालों को लगाने से पहले मैंने पिछले क्लासेस में क्या क्या फॉर्मूले बताए, क्या क्या टिप्स बताई, उस चीजों को थोड़ा सा एक बार हल्के से रिहर्सल कर लें, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर एक दो एक्सरसाइज बाद ये सारी बातें बंदी हो जाएंगी। बेसिक आपने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, n x के पावर n माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पढ़ा था 1, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो 0, और इसी को बढ़ाकर बताया मैंने पिछले क्लास में, ट्रिक दिया आपको कि सर अगर ये खतरनाक टाइप का कोई फंक्शन हो जिसके पावर में n लगा हो, मतलब वो x ना होकर कुछ दिया हो उठ पटांग, तो आप n उतारिए और n में से एक क्या करिए घटाइए, ठीक है, और इसका अलग से डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये अब पिछले क्लास में आपने पढ़ा। दूसरी तरफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारा, तो जवाब है सर कॉज, कॉज का क्या हो जाता है याद करिएगा, कॉज का क्या हो जाता है माइनस साइन, फिर टेन का क्या हो जाता है हमारा, तो जवाब है सर सेक स्क्वायर एक्स, फिर हमने बोला कि सर d बाई डी एक्स ऑफ हमारा सेक एक्स क्या होता है, तो जवाब होगा सर सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर हमने बोला d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, तो जवाब है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा सिस्टम है, ये हमें पुराना याद होना चाहिए। इसमें एक चीज और मैंने बताया था कि कभी भी इस टाइप का डिफरेंशिएशन आ जाए जैसे साइन एफ एक्स, तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, साइन का हो जाएगा कॉज एफ एक्स और अलग से एंगल का कर लेना, ठीक है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर लिया बाद में एफ एक्स का अलग से, इसका वैसे ही कर लिया बाद में एफ एक्स का अलग से, ये सारी चीजें अपने पिछले क्लास में पढ़ ली हैं। बाकी u इंटू वी, यू बाई वी हर बच्चे को एकदम रटा हुआ है, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला याद ही होगा आपको, एक बार u का डिफरेंशिएशन करना है, एक बार v का डिफरेंशिएशन करना है, जब u का करेंगे v बाहर, v का डिफरेंशिएशन करेंगे u बाहर, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, फॉर्मूला आपका होता है v स्क्वायर, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन। तो ये एक बार पूरा दौड़ा हो गया है जितना आपने पढ़ा अभी तक का, है ना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.4, लेकिन लगाने के लिए पहले हम बेसिक सवाल उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा पहला, e के पावर x बाई साइन एक्स, d बाई डी एक्स।
आपको ये पूरा u नजर आना चाहिए और ये टोटल सिस्टम क्या नजर आना चाहिए, v नजर आना चाहिए। तो u बाई v फॉर्मेट में है। फॉर्मूला हमारा क्या होगा नीचे बोलिएगा जरा, v स्क्वायर यानी कि हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर हम कहते हैं v बाहर यानी कि v साइन x बाहर, फिर कहते हैं u का डिफरेंशिएशन मतलब e के पावर x, अगली बार ये बाहर और ये साहब अंदर, तो e के पावर x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब बताएं कितना आ जाएगा, तो साइन x e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x साइन का क्या हो जाएगा कॉज x, ठीक है। फिर नीचे आइए साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर, आसान है, आसान है, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी आपको। पिछले क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं जिसमें लगभग उसी की ट्रिक लग जाएंगी। क्वेश्चन इस तरीके से है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इस पर आप 9th लगा सकते हो, हूबहू है सेम, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब ये क्वेश्चन देखा हमने तो हमने कहा सर हमारे दो फॉर्मूले बढ़ चुके हैं, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या सर हाई वाला, जैसा यहाँ पर सिखाया गया था वैसे ही बताइए जरा। अगर कॉज एफ एक्स लगाकर पूछा होता तो क्या होता, हम कहते पहले कॉज का होता यानी कि कितना माइनस साइन एफ एक्स, और फिर अलग से किसका होता, तो जवाब है सर एफ एक्स का। तो ये आपको क्या नजर आ रहा, तो कहेंगे सर जी ये पूरा का पूरा हमको एफ एक्स नजर आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा भैया, कॉज एफ एक्स, कॉज एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एफ एक्स, ठीक है। अब वहां पर हम अलग से इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स का, यही तो सिखाया गया। अभी एफ एक्स मिटा दो बाबू, समझने के लिए था केवल, तो यहाँ लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू अंदर गया लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स। तो देखिए कितना इजी है, आराम से आपको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए अब कुछ ऑफ बीट बातें कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमें अभी बहुत सारी ऐसी बातें आनी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर e के पावर x ना देकर कुछ और दे दे, उठपटांग कुछ लिख दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां सिखाया था, x के बजाय fx दे दे, उसके पावर n लगा दे, साइन कॉस टेन में x के बजाय क्या लिख दे fx लिख दे, कुछ अन्य चीज लिख दे, तो ऐसे में कैसे डिफरेंशिएशन आएगा, तो जवाब होगा e के पावर fx का सर जैसे e के पावर x का e के पावर x वैसे e के पावर fx का e के पावर fx, लेकिन अलग से आपको fx का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये हिसाब किताब बन गया, ठीक है। मतलब जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। देखिए अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने इनवर्स के भी डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, तो थोड़ा सा आपसे कष्ट जरूर होगा, मैं यहाँ बढ़ा रहा हूं अगर आपने पिछला ना देखा हो वीडियो। अभी जल्द ही, अब आज ही के डेट में वो भी आपका अपडेट हुआ है, सॉरी अपलोड हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 है जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस केवल लग जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स पूछा जाए तो वहां भी हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉट इनवर्स एक्स पूछा जाए तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका सेम वैल्यू, बशर्ते क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये रहा हिसाब किताब। अब आइए जरा सवाल की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स क्यूब, ठीक है। और चलिए अभी आगे बताते हैं। फिर ये हमारा पूरा एफ एक्स की जगह पर है, तो मैंने बोला जो सवाल है वो आंसर में एक हिस्सा अकेले बन जाएगा, वैसे का वैसा, ऐसे ये भी है, यहां भी ऐसे ही बन जाएगा, केवल पावर का आप अलग से क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन लिख देंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का अलग से। ऐसे यहां भी ये पावर उठाएंगे या एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो जवाब है 3 उतारो और 3 में से 1
सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 3x²। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी जरा भी इसमें एजिटेशन टाइप की हो रही हो, कि प्रॉब्लम लग रही हो। छठवां क्वेश्चन, y बराबर e के पावर x² एंड सो ऑन e के पावर x⁵। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा, इसका भी डिफरेंशिएशन लेना हो तो आराम से भेज दीजिए, d/dx ऑफ e के पावर x, d/dx ऑफ e के पावर x² एंड सो ऑन होते हुए लास्ट में d/dx ऑफ e x⁵। अब बताइए e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो जवाब है e के पावर x। ठीक है, अगर कोई कहे सर आगे वाला e के पावर x², तो हम कह सर ये गड़बड़ है, पहले तो सेम आएगा फिर पावर का अलग से डिफरेंशिएशन आएगा। आगे इसने भी डॉट लगाया, हमने भी लगाया, e के पावर x⁵, सीधे e के पावर x⁵, अलग से डिफरेंशिएशन x⁵। अब मुझे कुछ सिखाना नहीं, x² का डिफरेंशिएशन 2x, x⁵ का डिफरेंशिएशन 5 उतरा, 5 में से 1 घटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, d/dx ऑफ e के पावर √x और फिर एक √ हमारा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी आप बहुत सारे लोग इसको e के पावर वाला सवाल समझ रहे होंगे, लेकिन मैं भी जब लिखूंगा तो फिर बताइए, ये √ जो देख रहे हैं ये इस पूरे पर लगा, तो इस पूरे पर क्या लग गया, हाफ। अब आप ये देखिए, ये हमारा हो गया fx के पावर n, हाथ ऐसे रखिए, fx के पावर n हो रहा है, fx के पावर n, तो n उतारो, n में से 1 घटाओ, पुरानी कहानी। तो हाफ उतारो, हाफ में से 1 क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर बोलो सर इसका अलग से डिफरेंशिएशन, किस पैटर्न पर, fx के पावर n, n उतारो, n में से 1 घटाओ, अंदर जो कुछ बवाल है उसका अलग से डिफरेंशिएशन। एक ट्रिक समझ जानी चाहिए हमको कि सर जो भी ब्रैकेट के अंदर है कोण के नाम पर, यानी कि एंगल के नाम पर दिया है, जो घात पर खुरापात पैदा करता, उत्पन्न करता है, उन सभी का अलग से ही डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, उसको अलग पार्ट बनाकर। तो चलिए जरा, ये आ गया हाफ e के पावर √x, पावर में -हाफ, फिर क्या है सर e के पावर √x है, तो e के पावर समथिंग सेम आ जाएगा, पर यहां पर चूंकि x नहीं है, अलग से इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान ले, 1 और -हाफ जुड़ जाएगा, 1 में से आधा निकाल देंगे, आधा बच जाएगा, x हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ उतारो और हाफ में से 1 घटा दो। ये हो गया काम खत्म। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिलहाल। अब जैसे मैंने ई पर आपको लॉजिक दिया, वैसे देखिएगा लॉग पर भी लॉजिक दिया जाएगा, जो अगले चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा जरा ध्यान से देखिए, d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। इसका मतलब d/dx ऑफ अगर log fx दे दिया जाए तब क्या होगा, तो जवाब होगा सर log fx अगर आपको दे दिया जाए तो सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1/ वहां x लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे fx, पर चूंकि x नहीं है इसलिए इसका अलग से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। जैसे छोटा एग्जांपल मान ले, ज्यादा बड़ा ना लिखना चाहें तो लॉग लगाकर किसी ने sin x दे दिया, तो सबसे पहले आप इसको 1/ क्या लिख लेंगे, sin x, और इस sin का फिर अलग से डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। तो जवाब हुआ सर sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos x, cos बाई sin को हम लोग क्या बोलते हैं, cot बोलते हैं। तो आंसर आ गया हमारा cot x। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने केवल इस पर 2 प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए उसको भी देख लेते हैं और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी 5.4 समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है d/dx ऑफ log cos e के पावर x, और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट सवाल हमारा होगा d/dx ऑफ log x। ठीक है, अब मुद्दा केवल इतना है कि आपको fx कहां दिखाई दे रहा है। जहां आपने एक फंक्शन देखा उसके बाद का टोटल चीज हमें fx नजर आनी चाहिए। तो देखिए पूरा fx हुआ, अब 1/fx, फिर से देखिए 1/ क्या होता है आपका fx, और fx का अलग से डिफरेंशिएशन, तो 1/cos e के पावर x
और फिर इस पूरे फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन। फिर हमने कहा सर ये तो ठीक है, आगे वाला फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा? पुरानी वाली कहानी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, पहले काज का डिफरेंशिएशन फिर e के पावर x का। तो काज का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e के पावर x, अलग से डिफरेंशिएशन e के पावर x का। साइन बाई कॉज tan कहलाएगा, tan e के पावर x, आगे माइनस e के पावर x का क्या हो जाएगा? e के पावर x। खत्म सवाल। लास्ट क्वेश्चन, log x। अब देखिए ये log देखे तो हैंग हुआ दिमाग कि सर जी 2 बार log है। आप ये क्यों देख रहे हैं? आपको एक log देखिए और आगे वाले को सिर्फ क्या समझिए? fx समझिए। क्या हो गया? log fx। सेम उसी पैटर्न पर देखिए, log fx 1 बाई fx, fx का अलग से डिफरेंशिएशन। तो 1 बाई fx, fx का मतलब log x, और अलग से डिफरेंशिएशन किसका? log x का। ठीक है, तो 1 बाई log x, ठीक है, इनटू लगाया, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई x। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर हो गया 1 बाई x log x। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर पर एक खास वीडियो अगली अपलोड करने वाले हैं, एक और चैप्टर पढ़ाने के बाद, लॉगरिथम, जिसके बाद में आपको ये टोटल डिफरेंशिएशन की एक ऐसे क्वेश्चन सेटअप कराए जाएंगे जिससे आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीटली मजबूत हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फील होता है कि सर थोड़ा सा ऐसा होता या वैसा होता तो क्या होता। जैसे यही है, log cos e के पावर x लिखा, हमने लिखा होता log cos, यहां पर फिर बढ़ा देते tan इनवर्स e के पावर x। या यही सवाल है, यहाँ एक log है, मैं log लिखकर फिर log x कर देता, फिर क्या आपका जवाब होता? ऐसे सभी सवालों का जवाब हम एक अपने तरफ से स्पेशल हेडिंग डालकर डालेंगे कि स्पेशल ऑन डिफरेंशिएशन, उसमें ऐसे सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।